दोस्तों 22 दिसंबर को पेपर है यूपीपीसीएस का। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके हाथ पांव फूल गए होंगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा कि इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें या फिर करंट अफेयर पढ़ें, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करें। अब यूट्यूब देख रहे होंगे तो कोई कह रहा होगा आपसे कि बस ये 20 क्वेश्चन पढ़ लो, इतने में काम हो जाएगा। कोई कह रहा होगा बस ये देख लो, इससे काम हो जाएगा। बट एक्चुअल पोजीशन है क्या, और क्या अभी हाथ पैर फूलना मतलब ज़रूरी है कि अभी काफ़ी टाइम है, अभी कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो? अगर बुक्स लेके बैठ गए कि हाँ बुक से पढ़ूंगा मैं, तब तो देखो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर बात है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी देख लेना, पेपर देके आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, कोई नोट्स अगर आपने ले रखे हो किसी कोचिंग के, तो क्या उन नोट्स को भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने थॉरली पूरा पढ़ा हुआ था, बहुत पहले से आप तैयारी करते आ रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका रास्ता साफ है, आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करिए। बट अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको आधी चीज़ें याद है, आधी नहीं याद है, कुछ रिवीजन बाकी है, कुछ अभी पढ़ाई नहीं है, अगर ऐसी किसी डिलेमा में, ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप हो, तो ज़रूर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, घटना चक्र हर कोई आपको बताएगा, कोई भी टॉपर हो, किसी भी टॉपर से पूछ लेना, वो ज़रूर आपसे को बोलेगा कि भैया घटना चक्र अच्छे से पढ़ के जाना, कम से कम कट ऑफ तो तुम्हारी क्लियर कराई देगी। घटना चक्र के साथ में करंट अफेयर पढ़ लिया, इतने भर से काम हो जाएगा। यहाँ पर टॉप करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जब टॉप कर पाओ। ठीक है, टॉप करने के लिए पूरे 1 साल की पढ़ाई ज़रूरी होती है। अब अगर घटना चक्र की ही बात करें, सो इंडियन हिस्ट्री या फिर पॉलिटी की बात करें, ठीक है, 900 पेजेस, 500 पेजेस, 800 पेजेस, मतलब भूगोल की बात करें तो इतनी ज़्यादा लेंथी बुक है। दिन बहुत कम बचे हुए हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी फोकस करना है। यूपी स्पेशल भी फोकस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उस पर भी करना है, बजट भी पढ़ना है, सेंसस भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट है। करें क्या? देखो, घटना चक्र अगर वैसे पढ़ने बैठ जाओगे तो शायद एक ही बुक खत्म कर पाओ, और हो सकता है उसका भी रिवीजन ना कर पाओ। बट अगर आप समरी नोट्स के थ्रू करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक बार जब आप समरी नोट्स परचेस करोगे, आप देखना शुरू करोगे, आपको एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और यकीन मानो, अगले 3 दिन के अंदर इंडियन हिस्ट्री को खत्म कर सकते हो। ना सिर्फ मॉडर्न, ना सिर्फ एंशिएंट, ना सिर्फ मिडिवल, तीनों पार्ट कंप्लीटली पढ़ लोगे 3 दिन के अंदर। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। 8-8 घंटे का बस रैपिड फायर लगाना, नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देना। नोट्स की सबसे ज़्यादा जो यूएसपी है ना, यूएसपी समझ रहे हो, मतलब जो उसकी सबसे ज़्यादा मेन विशेषता है वो क्या है कि भैया जितने चैप्टर नोट्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, जितने भी एमसीक्यू हैं उसके अंदर जो कुछ दे रखा है, या उस पर्टिकुलर एमसीक्यू से भी कोई अगर आगे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी उसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है। और सब कुछ बहुत समराइज्ड, ऐसे नहीं कि लंबी लंबी लाइनें, लंबे लंबे पैराग्राफ, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। उसको इतना ज़्यादा समराइज करा गया है कि जब पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी उससे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर पीसीएस वाला जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपने घटना चक्र की जो इंडियन हिस्ट्री की समरी है उसको पढ़ लिया, जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था है उसकी समरी को पढ़ लिया, यकीन मानो ये 2 सेक्शन आपके 100% बढ़िया जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। प्रोजेक्ट आगे भी चल रहा है, इसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, तो टोटल 4 सब्जेक्ट की समरी मैं बना रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट्स की अभी तक जिसने भी ली है, हर किसी की यही मांग है कि भैया हमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की भी आप बनाकर दे दो। ठीक है, और यकीन मानो जब मैं आपको ग्रुप से जोड़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इस मोमेंट पर आप ऐसे नोट्स पढ़ने बैठ गए कि नहीं मैंने तो पूरा कोर्स परचेज करा था, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया था, बायजूस से लिया था, मैंने किसी मतलब कोचिंग संस्थान से लिया था, ठीक है, या किसी यूट्यूब चैनल पर जितने हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से किसी से लिया था, और मैं वहीं से पढ़ूंगा, मैं अपनी जो चीज़ है मैं उससे टच से मस नहीं होऊंगा, मैं पढ़ूंगा तो वही, क्योंकि मैंने कोर्स वही लिया हुआ है। फ़ायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि इतना लेंथी कोर्सेज बना रखे हैं, इतना लेंथी कि अगर पढ़ने बैठ जाओ, मतलब मान लो सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ये कहा जाए कि भैया अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये पूरा एक सेंटेंस बनाकर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि लो याद करो, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। जन्म स्थान लिखो, उसका सीधे कट टू कट पॉइंट बनाओ, बात खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमें बार बार उसको रिवाइज करना है। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। किसी भी चीज़ को आप पढ़ लो, रिवाइज नहीं करा, दिमाग में नहीं ठहरेगी, एग्जामिनेशन में डिलेमा में फंस जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा और अपना ही पढ़ा हुआ आप गलत करके आओगे। सही बार बार आपको क्लिक करेगा वो ऑप्शन, कहेगा नहीं देखो मैं सही हूं, लेकिन आपका दिमाग क्या, वो एकदम घुमाएगा आपको, क्या ना ये वाला भी सही हो सकता है, देखो इसके अंदर ये वाली चीज़ हो सकती है, ऐसे करके अगर हम लिंक करेंगे तो ये वाला सही बेटर है। अब उस मोमेंट पे करोगे क्या, उस मोमेंट पे एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा सही होगा, फिर जो सही वाला होगा उसको काट दोगे, उसको
ऑप्ट नहीं करोगे और जो गलत वाला होगा उसको ऑप्ट करोगे। इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे की कहानी क्या, क्यों ऐसा करते हो, रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भैया अच्छे से रिवीजन नहीं करा। अच्छे से रिवीजन क्यों नहीं करा भैया, साल भर तो हम पढ़ते आ रहे थे, 6 महीने से हमने बढ़िया तैयारी करी थी, सारी चीज़ के नोट्स बनाए, सब कुछ करा, लेकिन नोट्स भी बनाए तो ऐसे फैले हुए नोट्स बनाए, वही रायता ना, रायता समेट नहीं मिल रहा है। बट ये वो टाइम है जब समेटा हुआ रायते की ज़रूरत है, पूरी कथा कहानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो डिलेमा में है, जो कट ऑफ के आसपास रहते हैं। मतलब अगर 90 कट ऑफ जा रही है तो हम रहेंगे 88 पे, 86 पे, 87 पे, बिल्कुल नियर बाई, एकदम कट टू कट मामला चलता है। उनको कैसे कट ऑफ से पार करवाएं, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन है, जिन्होंने थॉरोली सब स्टडी करा हुआ है, जिनको रिवीजन यहाँ बैठा हुआ दिमाग में, उनके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो भी चाहें तो वो भी ले सकते हैं, फ़ायदा उन्हें भी होगा बहुत, वो तो और जल्दी कर लेंगे। शायद मैं अगर आपको 8 घंटे डेली बोल रहा हूँ, वो 4 घंटे पे ख़त्म करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टारगेट बना के चलो, 3 दिन के अंदर हिस्ट्री, 3 दिन के अंदर पॉलिटी, 3 दिन के अंदर ज्योग्राफी, 1 दिन के अंदर एनवायरनमेंट, 2 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके बनाते हुए चलो प्लान, और अगले 10 दिन के अंदर सब निपटा दो, ठीक। करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे डेली बेस पे रखना, ठीक है। करंट अफेयर्स के भी हो सकता है मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ, उसकी समरी बनाऊँ, बट अभी तो टाइम नहीं है, ठीक है। होगा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। उससे भी मैं बिल्कुल, कोशिश मेरी ये रहेगी भैया कट टू कट पढ़ते हुए चलो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हुए चलो। एक पन्ना पढ़ने में 5 मिनट से ऊपर लगना नहीं चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए। नोट्स ऐसे हो जो एक पेज पढ़ाने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा समय ना ले, और पूरा क्रक्स हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का उसके अंदर, ठीक है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं घटना चक्र की समरी, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो गई, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो गई, इसी तर्ज पर बनी हुई है। PDF जब देखोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, जान जाओगे, ठीक है। PDF लेने के लिए 9027281376 ये वो नंबर है जिस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हो, मैसेज करके बात कर सकते हो। कोई भी कॉल मत करना, स्पष्ट मना कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। ये वाला वीडियो भी अगर आप देखोगे वीडियो सेक्शन में जाके, तो बड़ा मुश्किल से मैं लेके आया हूँ। आज एक लाइव सेशन करा तो मैंने कहा लगे हाँ तो ये भी सबको बताता चलूँ कि भैया ये नोट्स बन गए हैं, इनको चाहो तो ले सकते हो, तैयारी को अपनी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। सो कॉल कोई मत करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज करो, सारी जानकारी वहाँ पर लो। एकदम मिनिमल प्राइस पर जो है आप ये परचेस कर सकते हो, और बेहतरीन नोट्स हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिसने भी ये नोट्स लिए, हर किसी ने अगले सब्जेक्ट की समरी की डिमांड करी है, और ये बोला है कि सर इससे बेहतरीन नोट्स नहीं हो सकते, फाइनल टाइम है, इस टाइम पर बस यही कारगर साबित होंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो। बाकी लाइव सेशन आ रहे हैं, लाइव सेशन को आप देख सकते हो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लाइव सेशन चल रहे हैं समरी पर बेस्ड, उसको आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।